आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो चैप्टर क्या चल रहा था, चैप्टर का नाम था हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। लास्ट उसमें जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन उत्तराखंड, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो भैया है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन उत्तराखंड। देखते हैं, उत्तराखंड हैज़ सीन कॉन्टिन्यूस ह्यूमन हैबिटेशन सिंस द प्री हिस्टोरिकल स्टोन एज, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कैन बी प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक याद रखना भैया लिटरेरी सोर्सेज याद रखना, दूसरी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज याद रखना, LA से याद रखना, ठीक है। L से क्या था, लिटरेरी सोर्सेज याद रखना और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज याद रखना। लिटरेरी सोर्सेज में क्या है कि दीज इंक्लूड्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर बुक्स, याद रखो। लिटरेरी सोर्सेज से सबसे पहले क्या आ रहा है, बुक्स आ रही है, तो बुक्स ध्यान में रखना कौन कौन सी हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर बुक्स याद रखना। क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर बुक्स याद रखना। ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स याद रखना एंड ओरल लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड याद रखना, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या याद रखने वाले हो, लिटरेरी सोर्सेज में बोलो कि दीज इंक्लूड्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर बुक्स। क्या क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेकुलर बुक्स याद रखना। ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स याद रखना, ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स याद रखना, ठीक है। एंड ओरल लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड याद रखना, ओरल लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है जी। उसके बाद आता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है कि दीज इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शन, ठीक है, केव पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स एंड कॉइन्स याद रखना। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आ रहा है, इंस्क्रिप्शन आ रहा है याद रखना, केव पेंटिंग्स याद रखना, बिल्डिंग्स याद रखना एंड कॉइन्स याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज में क्या लिखते हैं, द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड कैन बी सीन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग इन वेदास, ठीक है, रामायण, महाभारत एंड वेरियस पुराण्स, ठीक है जी। तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या लिखते हैं कि जो ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन है किसका, उत्तराखंड का, कैन बी सीन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू इंक्लूडिंग वेदास, रामायण, महाभारत एंड वेरियस पुराण्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑल्सो मैंशन दिस एरिया, ठीक है। दिस पीरियड इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द करंट कंसेंसस, ठीक है। However, there are various layers to these works spread across different periods. तो फिर से पढ़ लेता हूँ मैं, लिटरेरी सोर्सेज में क्या लिखते हैं, द ओल्डेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड कैन बी सीन इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू इंक्लूडिंग वेदास, रामायण, महाभारत एंड वेरियस पुराण्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑल्सो मैंशन दिस एरिया। दिस पीरियड इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट कंसेंसस। However, there are various layers to these works spread across different periods, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं तो ओल्डेस्ट रेफरेंस याद रखो, तो वेदास याद रखना, रामायण याद रखना, महाभारत याद रखना, पुराण्स याद रखना। तो ओल्डेस्ट रेफरेंस कहाँ पर मिल रहे हैं, वेदास में, रामायण में, महाभारत और पुराण्स में। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑल्सो मैंशन दिस एरिया, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। These works have different layers spread across various periods, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। इन ऋग्वेदा किंग सुदास याद रखो। जैसे आप ऋग्वेदा के बारे में बात कर रहे हो तो ऋग्वेदा में किसके बारे में याद रखना, किंग सुदास, ठीक है। तो किंग सुदास इज़ अ फेमस एज विनर ऑफ द बैटल्स ऑफ 10 किंग्स। तो कोई अगर पूछ ले कि भैया विनर कौन है बैटल्स ऑफ 10 किंग्स का, तो सुदास याद रखना। कब की बात हो रही है, ऋग्वेदा की। ही वॉज द त्रिस्तु ट्राइब, ही वॉज ऑफ द त्रिस्तु ट्राइब्स। तो सुदास की अगर कोई ट्राइब पूछे तो याद रखना त्रिस्तु ट्राइब। कौन सी ट्राइब्स, त्रिस्तु। अ ब्रांच ऑफ कुरूस एंड उत्तराखंड ऑल्सो फेल्स अंडर हिज डोमिनियंस। तो फिर से पढ़ लेता हूँ। इन द ऋग्वेदा किंग सुदास इज फेमस एज द विनर ऑफ द बैटल्स ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। ही वॉज ऑफ द त्रिस्तु ट्राइब्स, ठीक है। अ ब्रांच ऑफ कुरूस, ठीक है। एंड उत्तराखंड ऑल्सो फेल्स अंडर हिज डोमिनियंस, ठीक है। ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल्स दिस एरिया एज हेमवत एंड हेमवता, ठीक है। एंड नहीं है,
हेमवत या फिर हेमवता से याद रखना। ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल्स दिस एरिया, इस एरिया को क्या बोला गया है, हेमवता या फिर हेमवता, ठीक है। इन ऑल हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज समकल्पा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड डिटरमाइंस द पर्सन हु इज गेटिंग द रिचुअल परफॉर्म्ड, ठीक है। इवन टुडे हिंदूज ऑफ मैनी हिल एरियाज इन उत्तराखंड कॉल द प्लेस हेमवता पर्वता देसा, ठीक है, during the samkalp. The Rig Veda also mentions many tribes याद रखना, जनाज, ठीक है। and it is theorized by the Dr. Yashwant Katoch that the Parvata Jana were living in this general areas, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मनास। तो ब्रह्मनास में क्या है, विच आर अपेंडेड टू द वेदास संहिताज, ये वर्ड बार बार बोलना है, ब्रह्मनास विच आर अपेंडेंट टू द वेदास संहिताज मेंशन बद्रीनाथ, स्पेसिफिकली द कौसिष्ठी ब्रह्मना मेंशन दैट वेगदेवी रिसाइड्स इन बद्रिक आश्रम, ठीक है। द कॉमेंट्रेटर्स एक्सप्लेन दैट द संस्कृता उकरना मतलब डिक्टेशन या फिर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इन ऐत्रेय ब्रह्मणा वी फाइंड मेंशन ऑफ उत्तराकुरु with the description consists with the central Himalayas. Uttarakuru is mentioned in Mahabharata, Skand Puran, Rajtarangini and Bharat Samhita, ठीक है। Ramayana mentions the area of Uttarakhand indirectly, ठीक है। God Hanuman was sent by the physician Susena, ठीक है, to find Sanjeevani in नागा शास्त्र हिमवता, ठीक है, हिमालय द बेस्ट ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो नागा शास्त्र हिमवंता क्या है, हिमालय द बेस्ट ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। द एग्जैक्ट रेंज इज मेंशन एज द्रोणागिरी और गंधामदना एंड इवन टुडे कैन बी सीन एज द्रोणागिरी एरिया, where the villagers have a tradition of holding a grudges against the god Hanuman due to his uprooting half the mountain and carrying it off to Sri Lanka, ठीक है। In the same scriptures, Ravana is mentioned as conquering Alkapuri and reaching Kailas. There he tried to lift the sacred mountain and was punished by Lord Shiva for that, ठीक है। As Kailas is quite near the border of China and Kumaon region of Uttarakhand, there is no doubt that the people were also acquainted with this region during the times of Ramayana, ठीक है। अब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया, नॉट अ लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, पुरानास, ट्रैवल अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शंस और ओरल लिटरेचर। तो यहाँ पे नॉट था, तो नॉट के हिसाब से क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है ना भाई, इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये देखो इंस्क्रिप्शन था आपके पास, ये इंस्क्रिप्शन जो था वो था भैया आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या था, इंस्क्रिप्शंस, केव पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स एंड क्वाइंस, ठीक है। दूसरा है द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज मेंशन इन विच वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा या फिर अथर्ववेदा, तो आप बोलोगे ऋग्वेदा, ठीक है, ये सिंपल है। हिमवता या फिर हेमवता इज मेंशन इज द नेम ऑफ उत्तराखंड मेंशनड इन ऋग्वेदा, महाभारता, रामायणा या फिर अर्थशास्त्र, तो इसका भी आंसर क्या है, ऋग्वेदा, ठीक है। फिर हु इज सेड टू हैव कॉन्क्वर्ड अलकापुरी एंड रीच कैलासा इन रामायणा, तो आंसर इसका क्या है, रावणा। ये हमने अभी यहाँ पर जस्ट पढ़ा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इन द सेम स्क्रिप्चर्स रावण इज मेंशन एज कॉन्क्वेरिंग अलकापुरी एंड रीचिंग कैलास, देयर इज ट्राइड टू लिफ्ट द सीक्रेट माउंटेन एंड वॉज पनिश्ड बाय द लॉर्ड शिवा फॉर दैट, एज कैलास इज क्वाइट नियर द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, देयर इज नो डाउट दैट पीपल वर वेल एक्वेंटेड विद दिस रीजन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रामायण, ठीक है।
अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो लिखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन उत्तराखंड, तो याद रखना लिटरेरियन आर्कोलॉजिकल, ठीक है। ओल्डेस्ट रेफरेंस कहाँ पर था, तो भैया वेदास, रामायण, महाभारत, पुराणास, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस क्या है, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स याद रखना, ऋग्वेदा से याद रखना, ठीक है। हिमवता याद रखना ऋग्वेदा से, और बद्रीनाथ याद रखना ब्राह्मणा से। उत्तराकुरु याद रखना ऐत्रेय ब्राह्मणा से याद रखना। रामायण याद रखना संजीवनी और द्रोणागिरी और कैलाश से, ठीक है।